जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, आप सबको पता है 2025 आने वाला है, नया साल आने वाला है। तो गुरु जी नए साल से पहले 31 दिसंबर से पहले हर एक संगत के घर में आ रहे हैं। हर एक संगत को ब्लेस करने के लिए, पूरे परिवार पर अपनी कृपा करने के लिए सारी संगत के रुके हुए काम बन रहे हैं। गुरु जी सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ खत्म कर रहे हैं संगत जी। और जिस संगत के पास 1 रुपया भी घर में नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के इस सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि गुरु जी तभी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है। गुरु जी की ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी संगत जी, जब आप इस सत्संग को एक बारी लास्ट तक सुन लोगे। संगत जी, आज 18 दिसंबर 2024 है, दिन बुधवार का है संगत जी। आज बुधवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि ये है गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही तो ये सत्संग ब्लेस किया है।
आपके लिए ही तो सत्संग भेजा है बड़े मंदिर से, और संगत जी आप ही सत्संग को अगर बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा सुन के चले जाओगे या फिर मिस कर दोगे, स्किप कर दोगे, तो संगत जी पता है क्या होगा? आपके हिस्से की ब्लेसिंग ना किसी और संगत को मिल जाएगी, कोई और ले जाएगा आपके हिस्से की ब्लेसिंग, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर संगत जी वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार इस सत्संग को लास्ट तक सुन लोगे। और संगत जी एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, शिवानी कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं शिवानी कपूर मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 18 दिसंबर है, दिन बुधवार का है। संगत जी आज गुरुजी मेरे जैसी लड़की, मेरे जैसी औरत, मेरे जैसी आंटी से सत्संग शेयर करवा रहे हैं जिसकी माँ अस्पताल में मरी हुई थी, डेथ हो गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। संगत जी आज वो लड़की आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही है। आप सोच सकते हो कि मेरी हालत उस समय क्या होगी, क्या होगी संगत जी मेरी हालत उस समय जब मुझे पता चला था कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया है, और सुबह सुबह पापा ने मुझे बोला कि बेटा तेरी माँ तो चली गई, तेरी माँ तो चली गई। संगत जी वो वर्ड आज भी मेरे कानों में, जब संगत जी वो आवाज जब आती है ना, मतलब संगत जी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। ऐसा लगता है मैं अभी भी वो सुन रही हूँ बात। संगत जी वो अच्छे से मुझे याद है, 2023 की ये बात है, पिछले साल दिसंबर की। आप देख लो आज दिसंबर है, पिछले साल दिसंबर की ये सारी बात है। संगत जी मैं अपना सत्संग ना गुरु जी का नाम लेके स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम शिवानी कपूर है। संगत जी मॉडल टाउन में रहती हूँ दिल्ली में, और मेरी मम्मी रहती है संगत जी आदर्श नगर, हमारे घर से पास ही है, इतना दूर नहीं है, पास है, मतलब होगा आधे घंटे का रास्ता तो होगा ही, जहां मेरी मम्मी रहते हैं, मतलब जहां मेरा मायका है। संगत जी दिसंबर की बात है, पिछले साल 3 दिसंबर की ये बात है, मतलब रात की। मैं अपनी मम्मी के घर से आई थी, मेरे अंकल भी साथ में थे, हमारा खाना था संगत जी वहां पे ना, क्योंकि मेरे छोटे भाई का बर्थडे था तो वहां गए हुए थे, पार्टी वार्टी थी रात को संगत जी, मतलब जो बर्थडे पार्टी होती है जैसे, तो था। हमने खाना वगैरह मतलब बाजार से पापा ने मंगवाया हुआ था, मम्मी ने, तो हमने डिनर वगैरह करके संगत जी हम लोग अपने यहाँ पे घर पे आ गए मॉडल टाउन में। ठीक है संगत जी मैं आए दिन ना कभी मम्मी के पास, पापा के से मिलने के लिए, भाई से मिलने के लिए संगत जी मैं जाती रहती थी। इसमें अब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत कम जाती थी, नहीं संगत जी मेरा कोई ना बहन नहीं है, मेरी एक भाई है छोटा मेरा, वो भी शादीशुदा नहीं है, उसकी मैरिज नहीं हुई भी, मेरी शादी हुई हुई है संगत जी। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी 2021 में, 3 साल पहले, मतलब पिछले साल तो 2 साल ही थे, अब 3 साल हो चुके हैं। संगत जी हुआ क्या था कि ना हम जब रात को आए ना, तो मम्मी मेरे को बोल रहे थे, बेटा मेरे को ना घबराहट हो रही है बड़ी, मतलब सिर में दर्द हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, तो मैं दवाई लेती हूँ, तुम आराम से चले जाना, ठीक है बेटा, ये ऐसे करके ना मम्मी को बोल रहे थे संगत जी। और मम्मी ने मुझे आते आते ना 2100 रुपए भी दिए थे। संगत जी मम्मी की आदत थी शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है ना, जब भी मैं घर में जाती हूँ चाहे मैं 2 दिन बाद ही चली जाऊं, पता नहीं क्या है संगत जी, 2100 रुपए का लिफाफा मुझे हर बार मम्मी देते थे, हर बार। मेरे इतना मना करने के बाद मेरे अंकल मुझे बोलते थे कि तू क्यों पैसे लेने के लिए जाती है, वहां मत जाया कर, इससे बढ़िया तो अगर तेरे मम्मी तेरे को पैसे देते हैं ना, पापा तेरे पैसे को देते हैं, तो तू जा ही मत, तू फोन पे बात कर ले, वीडियो कॉल कर ले,
या उनको यहाँ बुला ले, तू पैसे नहीं लेगी। संगत जी बहुत लड़ते थे मेरे साथ में कि वो बेचारे आगे पूरे सो रहे हैं। संगत जी मेरे पापा का ना इतना काम नहीं है, इतना मतलब है ठीक है, पर इतना नहीं है संगत जी कि वो हर बार मुझे 2100 रुपए दे चुके। हाँ मेरा भाई जॉब करता है संगत जी, गुड़गांव में जाता है, तो मेरे इतना मना करने के बाद मतलब ये बात है कि हर बार मेरे को मम्मी मेरे 2100 का लिफाफा देते रहते थे, चाहे मैं मतलब कुछ भी कर लूं, चाहे मैं रो लूं, कुछ कर लूं, उन्होंने तो देना ही है। इतना मना करने के बाद भी संगत जी अब रात को ना मम्मी ने मेरे को लिफाफा दिया, मम्मी कहते हैं बेटा मैं जा रही हूँ सोने, तुम आराम से तुम अभी बैठो, तुम फिर चले जाना, कोई बात नहीं मैं सोने जा रहा हूँ। मेरे को ना दवाई खानी, मेरे को घबराहट बेचैनी सी हो रही है और मेरे ना सिर में दर्द कर रहा है। मैंने कहा ठीक है मम्मी कोई बात नहीं। लिफाफा दिया हमेशा की तरह मम्मी ने रख दिया मैंने टेबल पे, और मैं लिफाफा संगत जी वहीं छोड़ आई मैं, आप देख लो। और हम लोग गुरुजी के साथ पता कब जुड़े थे? 2022 में। 2022 में मैं और मेरे अंकल पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गए थे, क्योंकि मेरी जो सास है ना और जो मेरे ससुर जी हैं वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं संगत जी। हमारे यहाँ तो कोई नहीं मानता था गुरुजी को, मतलब मेरे मायके में। जब से मेरी शादी यहाँ हुई तो संगत जी ऑब्वियस सी बात है, जब घर में सब लोग मानते हैं तो मेरा भी तो कहीं ना कहीं विश्वास होगा ना, जब मैं देखूंगी जानूंगी तो फिर मतलब संगत जी देखो मन में तो आती है ना, फिर यार हम भी जाएं। तो पहली बार मेरे अंकल और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में 2022 में गए थे। हमारे घर में गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हैं, अभी भी हैं, मतलब मेरे मायके में नहीं, मेरे ससुराल में। तो 3 दिसंबर की वो रात थी। 4 दिसंबर सुबह सुबह मेरे को फोन आता है मेरे पापा का, अचानक से फोन आता है। वैसे संगत जी कभी आज तक फोन मेरे पापा का सुबह सुबह आता नहीं है, इतनी सुबह नहीं आता। 6:30 बजे सुबह फोन आता है। मैं घबरा गई। मैं अभी संगत जी अपने मतलब उठी थी, अपना घर का थोड़ा काम कर रही थी, थोड़ा सा रसोई का साफ सुथरा, तो जो मतलब जो काम होता है घर के वो सारे काम कर रही थी। संगत जी 6:30 बजे मेरे पापा मुझे फोन करके पता क्या बोलते हैं कि बेटा, एक बात पापा ने बोली, तेरी माँ तो चली गई, तेरी माँ तो चली गई। ये बात पापा ने मुझे बोली संगत जी। आप यकीन करो मेरी बात का, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं पापा कि तेरी माँ चली गई, तेरी माँ चली गई। मैंने कहा पापा क्या हो गया मम्मी को? पापा ने कहा वो चली गई, वो चली गई। इतने में संगत जी मेरे अंकल को मैंने फटाफट से उठाया, गाड़ी उठाई, सीधा अपने घर आदर्श नगर। देखा मम्मी बिल्कुल डेथ हुई हुई थी, सब लोग रो रहे थे, ऊपर नीचे वाले आंटी भी आए हुए थे जो आसपास रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, पड़ोसी हैं जो, सब लोग आए हुए थे, रो रहे थे सब। मेरा भाई रो रहा था। पापा को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया है, घबरा गए थे एकदम से संगत जी। देखो बंदा ना संगत जी घर में जब मतलब मैं तो देखो मैंने तो फील करा है, जब भी ऐसा कुछ घर में होता है ना संगत जी, है तो देखो बुरी बात है ना, इसमें तो देखो कोई वो बात तो है नहीं। कभी भी ना संगत जी चाहे कुछ भी हो जाए ना, अपने आप को वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप देखो मैं जब घर में गई थी ना संगत जी, मेरे पापा अलग कमरे में थे, मम्मी मेरे अलग रूम में थे, वहां मेरा भाई था, सब आंटी अंकल सब जो ऊपर नीचे रहते हैं ना, जो पड़ोसी आस पड़ोसी जो जानकार है मेरे पापा मम्मी के, वो आए हुए थे। जो सबसे पहले पड़ोसी आते हैं संगत जी, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी आते हैं। तो हुआ क्या कि सब लोग आए हुए थे और पापा मेरे अचानक से ना दूसरे रूम में थे। तो मैंने पापा को देखा, पापा संगत जी पापा को ना कुछ समझ नहीं आ रही, पापा ना कुछ कागज वगैरह ढूंढ रहे थे। मैंने कहा पापा क्या हो गया? कहते कुछ नहीं, वो तेरी मम्मी ने ना मुझे भी बोला था कि वो ना एक कागज निकाल दो। संगत जी बताओ, मतलब ना कभी भी मैं आपको बता रही हूँ ये बात, आप सब ध्यान से सुनना मेरी बात संगत जी, अगर मैं तो कहूंगी किसी के घर में कुछ ऐसा कभी हो ना, अगर होता देखो हारी बीमारी जाना सबने है संगत जी। मैं जो बोल रही हूँ आपसे, मैंने भी एक दिन जाना ही है ना। हमेशा कौन बैठने के लिए आया हुआ है? कोई बैठने के लिए नहीं आया हमेशा के लिए, कुछ सालों की बातें होती हैं सारी। एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लो संगत जी, कभी भी जब आप कुछ ऐसा देखते हो, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है घर में कई बार ना, है ना, कभी भी ना अपने आप को संगत जी वो मत करो, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है ना,
एक बार जो बात दिमाग में बैठ गई ना संगत जी, बंदे का दिमाग हिल जाता है। मेरे पापा का दिमाग बिल्कुल संगत जी मतलब वो हो गया था। पापा उल्टी सीधी बातें करनी शुरू हो गए थे। पापा उल्टी सीधी बातें, जिन बातों का कोई लेना देना भी नहीं है। पापा कहते मुझे वो सामान लेके आना है, तेरी मम्मी ने कहा था वो ले आना सामान बाजार से। मैंने कहा पापा मम्मी जा चुके हैं, मम्मी की डेथ हो गई है। इतने में संगत जी मेरे अंकल आए, फटाफट से गाड़ी नीचे पार्क करके ना फटाफट आए ऊपर। कहते क्या हो गया क्या हो गया? मैंने कहा मम्मी चले गए। कहते कैसे चले गए, क्या हो गया मम्मी को? तो भाई से पूछा तो भाई कहता मम्मी को ना हार्ट अटैक आया हुआ है। तो मेरे अंकल ने पूछा कि किसने कहा हार्ट अटैक आया हुआ है? तो मेरा भाई कहता वो ना अभी डॉक्टर साहब से मैंने पूछा फोन करके, तो वो कहते इनकी पल्स चेक करो। पल्स देखी, हार्ट बीट देखी, कुछ नहीं आ रहा, तो कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। कहते ऐसे कैसे आ गया? मेरे अंकल ने बोला। कहते इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मेरे भाई ने फटाफट उठाया संगत जी, मेरे अंकल ने उठाया, मैंने उठाया, मम्मी की हेल्प करी। और भी ऊपर नीचे वाले आंटी अंकल थे, क्योंकि पापा तो अलग रूम में थे संगत जी, उनको समझ नहीं आ रही थी। वो एकदम से घबरा गए थे पापा मेरे। फटाफट गए हम हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ बहुत ही पास में एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहां पे लेके गए संगत जी। हमारी ना गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप है डैशबोर्ड पे। तो मेरे अंकल ने ना फटाफट से गुरुजी के शब्द चला लिए, भजन चला दिए गाड़ी पे, क्योंकि ड्राइव मेरे अंकल ही कर रहे थे। तो मेरे अंकल ने एक ही बात बोली, गुरुजी ठीक कर दो मम्मी को, ब्लेस कर दो मम्मी को। मैं कहूँ, मैं मन में सोच रही हूँ अरे मम्मी की डेथ हो गई, आप क्या कह रहे हो ये? कहते मुझे तू क्यों रोक रही है, मुझे मेरे गुरुजी से बात करने देना, तू अपना देख मैं अपना देख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक। संगत जी मेरी मतलब गाड़ी में ना मेरे अंकल, मैं पीछे मेरा भाई और मेरी मम्मी पीछे लेटे हुए थे गाड़ी में। उनको लेटाया हुआ था मतलब ना, डेथ बिल्कुल हुई पड़ी थी। फटाफट गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने चेक किया, इमरजेंसी में देखा, तो डॉक्टर कहते हैं इनकी तो डेथ हो गई है, क्या आप ले आए हो डेथ, बिल्कुल डेड बंदे को ले आए हो आप, क्या बात कर रहे हो? संगत जी हम भी हैरान, मेरे अंकल भी हैरान कि क्या ये कैसे हुआ है, मतलब एकदम से रात को ठीक थे, एकदम से क्या हो गया ये? संगत जी फटाफट से ना हमारी गाड़ी में गुरुजी का जल प्रसाद हमेशा पड़ा होता है, हमेशा रखा होता है मेरे अंकल ने। आगे जो बॉक्स है ना डैशबोर्ड पे, वहां पे फटाफट मेरे अंकल गाड़ी में गए, डैशबोर्ड से जो मतलब जो बॉक्स था उसमें जल प्रसाद वो फटाफट लेके आए मेरी मम्मी को। मतलब उनके वो तो संगत जी कहाँ पी सकते थे, उनके ना एक ऐसे बूंद, मतलब एक बूंद खाली उनको टच करवाई खाली कि बस आप मतलब मुंह लग जाए, बस पीना तो क्या ही है किसी ने संगत जी, है ना, बस मुंह लग जाए। वो डॉक्टर वहां से चले गए थे। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद दूसरे डॉक्टर आए, वो अपनी ड्यूटी पे आए थे वैसे ही, मतलब ना राउंड मारने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई सब ठीक तो चल रहा है। उन्होंने आते ही संगत जी मेरी मम्मी को देखा तो पास आ गए। कहते क्या हो गया इनको, पेशेंट है क्या हो गया इनको? तो मेरे अंकल ने बोला अभी डॉक्टर थे वो कहते इनको हार्ट अटैक आ गया, इनकी डेथ हो गई है। कहते कैसे, दिखाओ जरा मैं चेक करता हूँ। देखा, कहते नहीं इनकी पल्स आ रही है, इनको हार्ट अटैक तो आया है पर इनकी ना पल्स है, ये अभी इनको आईसीयू में ले जाते हैं, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं है ऐसी घबराने वाली, आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। गए संगत जी वो 1 घंटे 2 घंटे के बाद वहां से न्यूज मिलती है हमें आईसीयू से कि मम्मी को होश आ गया है। संगत जी देख लो आप, ये कृपा गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसी ब्लेसिंग संगत जी, मतलब आप देखो एक डेथ हुआ बंदा, सांस खत्म हो गई है, पल्स खत्म हो गई है, हार्ट बीट आ ही नहीं रही, फिर भी गुरुजी महाराज ने जान डाल दी। देख लो आप कृपा गुरुजी की। आज की डेट में मेरी मम्मी को पूरा 1 साल हो गया। मेरी मम्मी कहते हैं ये जो उम्र मुझे दी है गुरुजी ने दी हुई है, अब जितने साल जीऊंगी ना मैं, गुरुजी महाराज ही मेरे को मेरी देखभाल करेंगे। ठीक ठाक मेरी मम्मी आज रोज सुबह सैर करने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं मेरी मम्मी। हार्ट अटैक हुआ फिर भी गुरुजी चला रहे हैं, और कौन चला रहा है? गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है संगत जी। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का बुधवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी, एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आप लोग तो आजकल ना बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, कुछ भी नहीं बताते हो आप लोग, ऐसे ही चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी, कितनी गलत बात है ये, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। संगत जी, कितना बुरा लगता है कि संगत बेचारी इतनी मेहनत करके अपने सत्संग शेयर करती है, अपने सत्संग सुनाती है। कोई आसान थोड़ी है आधा आधा घंटा बोलना, एक एक घंटा बोलते रहना। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे संगत जी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। 5 मिनट भी बोलना बड़ा मुश्किल काम है। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा घंटा एक घंटा बोलते जा रहे हैं, और आप ऊपर से उनको बताते भी नहीं हो कि बड़ा अच्छा सत्संग था। एक कमेंट भी नहीं किया जाता संगत जी आप सबसे, जबकि सामने आ रहा है बटन, कमेंट करने वाला ऑप्शन सामने आ रहा है और फ्री है। सबसे बड़ी बात संगत जी, कोई आपका पैसा थोड़ी लग रहा है, पैसे नहीं लग रहे संगत जी, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। एक कमेंट लिख भी दोगे अगर कि बड़ा अच्छा सत्संग था आपका, हमें तो गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली आपका सत्संग सुनकर, तो क्या चला जाएगा संगत जी? आपका कुछ भी नहीं जाएगा। उस संगत को कितना अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कुछ लिख के भेज रहा है। संगत जी, आप लोग समझते ही नहीं हो बिल्कुल भी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई हरियाणा से, कोई नोएडा से, कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। इतना टाइम लगाती हैं, कोई आधा घंटा बोलता है, कोई 1 घंटा बोलता है, कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। संगत जी, आप लोगों ने तो हद ही कर दी है बिल्कुल ही। हम लोग देखो और तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, और हम पता क्या कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं संगत जी, अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज सकते हैं संगत तक, अच्छे अच्छे कमेंट लिख के, कि ताकि उनको अच्छा लगे और हिम्मत मिले सत्संग शेयर करने की। वरना संगत जी, आप खुद सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा कि लोग आते हैं चुपचाप, आके चुपचाप चले जाते हैं, हमें तो बताते भी नहीं है हमने सत्संग सुन लिया। संगत जी, ऐसा नहीं करना चाहिए ना आपको, संगत के बारे में सोचना चाहिए, ताकि वो आज एक सत्संग शेयर कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, कल को और सत्संग शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करेंगे, फिर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी देखो, ये तो साथ ना लगना पड़ता है। आप देखो, आप कहो कि हम आए और सुन के चले जाएं और कुछ बोले भी ना, तो वो अच्छा नहीं लगता संगत जी। कमेंट ही तो है, आप बताओ, एक फ्री की चीज है, आप एक फ्री की चीज का भी फायदा नहीं उठा रहे हो, तो गलत है ना फिर। बल्कि मैं तो कहूंगा, एक कमेंट की जगह 2 करो, 5 करो, 10 करो, कोई पैसा नहीं लगना आपका। 1 रुपया भी मैं आपका नहीं लगने दूंगा संगत जी, 1 रुपया भी। तो आप दिल खोल के कमेंट करो, वादा करो कमेंट करके जाना, ऐसे मत जाना। संगत जी, जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं,
और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी, अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी, दिखावे से ना कुछ नहीं होता, दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना, जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे,
ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना। साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों का। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें।
उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं संगत जी। बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं रात को, पापा आएंगे क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है,
उसके पास 1000-500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी, पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500-1000 की, उसको वही नहीं मिल रहे। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।